newspaper in Pakistan overnight? Or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight? Or win prizes for reporting in Pakistan overnight? Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़रीन। आप सबको एक नई महकती हुई सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। रब आपको, आपके प्यारों को, सबको सलामत रखे, खुश रखे। और जनाब, अब स्लोली ग्रेजुअली सब जो है वो अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ जो है वो बढ़े हैं। गो कि अभी बड़ी ज़बरदस्ती सेलिब्रेशन है, ईद का सा समय है, क्योंकि ईद जो है वो मिलना जुलना और सारा सिलसिला जारी रहता है। तो ये पूरा महीना ही तकरीबन ऐसा होता है कि एवरी वीकेंड जो है, ईद के बाद के जितने 2-3 वीकेंड आ रहे होते हैं उसमें डिफरेंट प्लान्स बन रहे होते हैं। यहाँ जाना है, ये करना है, उस फ्रेंड से मिलना है, उस रिश्तेदार से मिलना है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनसे सिर्फ मुलाकात ही हमारी ना ईद और ईद पर हो रही होती है। इसके अलावा जो है वो पता नहीं क्यों हम उनको भूल जाते हैं। सो अच्छी बात है, मिलिए जुलिए, नफरतों को ख़त्म कीजिए और एक दूसरे का साथ दीजिए। आज के जो मेरे मेहमान हैं वो भी बहुत मिलनसार हैं। जहाँ जाते हैं मोहब्बतें बिखेरते हैं, लोगों को अपना बनाते हैं। सो इनसे भी पूछेंगे कि ईद कैसी गुजरी इनकी। और यस, इस बात को तो कहना मैं लाजिम समझती हूँ कि यस, वो जो रूटीन थी, वो जो रमज़ान था, उसको हम मिस कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक दस्तूर है कि रमज़ान आता है, गुजर जाता है, फिर हमें रूटीन की तरफ आना पड़ता है। तो शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। कैसा गुजरा आपका रमज़ान? पूरे रमज़ान आप एब्सेंट थे मेरे पास, ठीक है? और उसके बाद जो है अब माशाल्लाह से वापस आ चुके हैं शाह साहब। तो शाह साहब, कैसा गुजरा रमज़ान का महीना और फिर उसके बाद ईद? देखिए, दिन गुजर रहे होते हैं और बाज़ लोग रमज़ान में रोज़ा रख के लड़ झगड़ रहे होते हैं। और आपने देखा होगा सिग्नल्स पे ट्रैफिक वार्डन के साथ भी लड़ रहे होते हैं, ट्रैफिक वार्डन पब्लिक के साथ लड़ रही होती है। और थोड़ा सा भी लेट होते हैं तो चीखें शुरू हो जाती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी दिन गुजरे उसे एंजॉय करके गुजारें। सही, चाहे रमज़ान हो, कोई भी दिन हो, आप उसे एंजॉय करके गुजारें। तो दिन में गुजरना है, लड़ के, हंस के, रो के, जैसे गुजरा क्यों ना हंस के गुजरे, तो उसके तो बेनिफिट्स भी ज़्यादा हैं। तो इसलिए हर दिन को एंजॉय करके गुजारता हूँ मैं। और मैं अपने लिए यही सोचता हूँ कि हर दिन को ईद की तरह गुजारें। सही, ये अच्छी बात है। टेंशन में भी हंसते रहें। लेकिन ईद कैसी गुजरी? ईद तो बहुत अच्छी गुजरती है और खास तौर पर ईद तो बच्चों की होती है। हाँ। और ईद पे ये है कि जो मेरे यहाँ पे जो पकता है, अमूमी तौर पे लोग तो बहुत सारी मुरगन ग़िज़ाएं बनाते हैं, हम बनाते हैं अफ़गानी पुलाव। अफगानी पुलाव? अफगानी पुलाव। अच्छा, वो जो जिसमें नट्स होते हैं, किशमिश वगैरह। हाँ, ओके, अच्छा वो होती है। खास। अच्छा, वो क्या आप लोग मटन का बनाते हैं, बीफ, किस चीज का बनाते हैं? चिकन का भी बनाते हैं, मटन का भी बनाते अच्छा, हैं। ओके, उसमें कोई खास वो नहीं होती है, उसका अपना ही एक अलग जायका होता है। राइट। अच्छा, तो वो पुलाव बना के उसमें क्या किशमिश होता है और उसमें बादाम किशमिश डालते हैं, उसमें हम कोफ्ते रखते हैं। अब पुलाव में कोफ्ते? जी, पुलाव में कोफ्ते रखते अच्छा, गोश्त के वो भी होते हैं, पीसेस भी होते हैं, साथ में हम कोफ्ते भी रखते हैं। अच्छा, कोफ्ते भी रखते हैं, ये मुझे बहुत नहीं अच्छा वो बनता है उसका कॉम्बिनेशन। आपने खिलाया नहीं हमें? अरे इंशाल्लाह आपकी बार खिलाएंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त, ये तो डीप रहा अफगानी पुलाव। अच्छा, ये बड़ी खास ट्रेडिशनल डिशेस हैं, क्योंकि आपके यहाँ माशाल्लाह से आप बताते रहते हैं मुख्तलिफ तरह की चीज़ें। तो ईद के दिन की रूटीन क्या होती है आपकी? ईद के दिन ये अफगानी पुलाव फिक्स है, ये बनना है? ये तो एक तो ये बनता है, दूसरा और भी वैरायटीज होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे एक रिवाज है। अच्छा, वो ये होता है कि जो छोटे होते हैं ना हमारी उम्र से, वो हमसे ईद मिलने आते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, हम अपने से बड़े से ईद मिलने जाते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर घर का रिवाज होता है ना। हाँ, कि आप अब जो आपका बड़ा घर होता है, जिस तरह अगर आपका ननियाल है या आपका ददियाल है, तो आप वहाँ सलाम करने जाएंगे, आप वहाँ ईद मिलने जाएंगे।
तो आपके बड़े ताया जो हैं, अब जो बड़ा घर है, जो एक बड़ा घर होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उस टाइम बड़ा, उसके यहाँ जाना है आपने। ईद का पहला दिन तो वैसे पहले दिन तो वालिद साहब से ईद मिलने जाते हैं, फिर अपने घर पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो दूसरे छोटे भाई हैं वो हमसे मिलने आते हैं, सिलसिला चलता रहता है। कुछ मेरे ससुराल में से लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, मुझसे मिलने आते हैं। कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो मुझसे बड़े हैं, तो मैं ईद के दूसरे दिन उनसे मिलने जाता हूँ। राइट, अच्छा, और दोस्तों के लिए कौन सा दिन होता है? तीसरा दिन होता है। तीसरा दिन होता है, तीसरा चौथा दिन ऐसा होता है कि हम दोस्त आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। उनके साथ हल्ला गुल्ला नहीं कर सकते, लेकिन दोस्त जब मिलते हैं ना, जो क्लास फेलोज होते हैं, तो उनका मिलने का अंदाज ही कुछ और होता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और आप ये देखें कि जिस तरह मैं अभी पहले भी कह रही थी कि बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स ऐसे हैं, रिश्तेदार ऐसे हैं जिनसे शायद हम आम दिनों में नहीं मिल पाते। ईद पर मिलते हैं, या रमज़ान का ऐसा महीना होता है जब हमें होता है हाँ वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, सब जमा हो जाएं, हम अपने दस्तरखान पर सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जमा कर सकें, नेकियों को कमा सकें। इसी तरह ईद भी और मिल बैठने का नाम है कि आपने बस सब कुछ भुला दिया, अल्लाह ने आपके दिल से हर चीज़, हर नफरत को ख़त्म कर दिया, आप बेहतर हो जाते हैं ना। बेहतर हो जाते हैं, राइट। चाहे रमज़ान हो, शब बारात हो या ईद हो, मैं समझता हूँ कि अपनी नाराज़गियाँ दूर करने का सबसे अच्छा मौका भी होता है, और कोशिश किया करें कि नाराज़ मत हुआ करें। और दूसरी चीज़ ये है कि माफ़ करना और माफ़ी मांगना, इन दोनों में कोई छोटा नहीं होता। आप माफ़ी मांग लिया करें, चाहे आपकी गलती कम भी क्यों ना हो। आप जितनी जल्दी माफी मांगने में करेंगे, अल्लाह पाक उसका अजर उससे ज्यादा देता है। बेशक। कोई लोगों की नजरों में आप कहेंगे कि मैं छोटा हो गया, मेरा गुरूर हो गया, मेरा ये होगा, मेरी अना का मसला होगा, ये दुनिया में ही है, आखिर जाना उसी अल्लाह के सामने ही। बेशक, बेशक। हम यहाँ बैठे हुए हैं, कब्र में क्या हो रहा पड़ा है किसी को नहीं पता। ट्रू, ट्रू। तो वहाँ पे कोई मोहल्ले का नाजिम भी आके नहीं बचाता, कोई दोस्त भी आके नहीं बचाता, कोई पैसे भी नहीं चलते, किसी को इतनी इजाजत नहीं है कि कब्र में से, आपने सुना होगा ना अखबारात में, टीवी में, कि कब्र में से चीखों की आवाज आती है। क्यों आती है? हमें इतनी इजाजत नहीं है कि हम उसको खोल के देख लें क्यों चीख रहा है बंदा, उस पे क्या गुजर रही है। सही। तो क्यों ना हर दिन अच्छा गुजारे। बेशक, बेशक। तो शाह साहब आज मौजूद हैं, आज शाह साहब से बहुत सारी टिप्स लेनी है। बहुत ओवर ईटिंग की है इस रमज़ान में, हमने बहुत माशाल्लाह से बहुत सारे लोगों को, अच्छा हमने बड़े प्लान के साथ तरीके से जो है कुछ लोगों ने इफ्तार किया, बड़ी रूटीन को चेंज किया, कुछ लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत जो है वो खाया पिया। फिर ईद आई, ईद पर माशाल्लाह से जो है वो सारी रौनक है। हमारे यहाँ तो रौनक यही है ना कि जश्न है तो चलो बस खाओ पियो, हम ऐसे जश्न मनाते हैं। तो शाह साहब कुछ लोगों को मसाइल बढ़ गए, ब्लड प्रेशर बड़ा डिस्टर्ब रहा, शुगर के मसाइल रहे, इसके साथ साथ पेट के अमराज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, किडनी के मसाइल बहुत होते हैं, रूटीन हमारी बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। इन तमाम चीज़ों को जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि इतनी इस सब रूटीन के बाद अब जब हम नॉर्मल रूटीन की तरफ आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। लेकिन शाह साहब आज कुछ खूबसूरत सी चीज़ें आपके लिए लेकर आए हैं, आपको खूबसूरत बनाने के लिए। जी बिल्कुल। तो शाह साहब आप ये क्या लेकर आए हैं, दही और ये सब कुछ क्या है ये? देखें, ईद के रमज़ान में बहुत ज़्यादा, यानी इफ्तारी के बाद, स्टार्ट में तो खाया नहीं जाता, हाँ। बाद में थोड़ा थोड़ा करके लोग, आजकल नया एक ट्रेंड चल पड़ा है कि इफ्तारी करते हैं, थोड़ा बहुत खा लेते हैं, फिर उसके बाद नमाज से फारिग हो गए, फिर थोड़ा सा खा लिया, फिर खा लिया, फिर टीवी के आगे बैठ गए, फिर खा लिया, इस तरह करते करते सेहरी तक खाते ही जाते हैं। शाह साहब इस बार तो मैंने बड़े वो जो फौजी वाला रूल होता है ना वो रखा, और खजूर शरबत और फ्रूट चाट, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं होता। मतलब इफ्तार जो है वो सिर्फ, मतलब जो खाना बनना है वो खाना बनना है इफ्तार में। ये पकौड़े और ये रोल, समोसे, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली ये जायका है, इसका कोई न्यूट्रिशन ऐसे आपको वैल्यू नहीं मिल रही होती, आपके जिस्म को कोई चीज़ नहीं मिल रही होती। हाँ, मोटापा मिल रहा होता है आपको। तो इस बार हमने यही रूटीन रखी कि अगर आप घर में इफ्तारी कर रहे हैं तो फिर आप घर में बड़ा खाना बनाएं, जो भी सादा, जो भी अब उसमें आप जो भी चाहें आप बनाना चाहें आप खाना बनाएं। और हमने इस बार इस तरह इफ्तार किया, मुझे बड़ा चेंज लगा, बड़ा डिफरेंट भी लगा कि हाँ ठीक है, एक उस चीज़ को तोड़ा जिसको हम दूसरों को कहते हैं, पहले हम उस चीज़ को खुद फॉलो करते हैं। लेकिन माशाल्लाह से जो रूटीन वाले हैं, जो आप बता रहे हैं हर थोड़ी देर बाद खाना, हर थोड़ी देर बाद खाना, ऐसे भी लोग हैं। नहीं, ऐसा है। एक चीज़ और मैं सना आपको बताऊं कि इफ्तारी के बाद कितना वक्त मिलता था कि रात को 11-12 बजे तक मैंने कई बार कोशिश की कि मैंने कहा चलो मैं सना को फ़ोन कर लेता हूँ, खैरियत पूछ लेता हूँ, हम रमज़ान में तो एब्सेंट हैं,
तो एक याद आती है ना, अपनी पूरी टीम, एक फैमिली, हम लोग अब सब आपस में। तो फिर मैं कहता था नहीं, मैंने कहा बेचारी रोजे से थकी हुई होगी, या तो कुछ खाया पिया होगा, वो सर भारी होगा, या तो सो रही होंगी। तो ये चीजें इतना एहसास किया मेरा, अरे थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली हम वो लोग जो हमारे पास आते रहते हैं कंटिन्यू, और शाह साहब को भी आप रमजान से पहले भी एवरी फ्राइडे देख रहे थे और अब भी देखेंगे, तो ये एक फैमिली है। और फैमिली है बिल्कुल, और एक कमी महसूस होती है हर चीज की, एक ये होती है। दूसरी चीज, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि काफी मुरगन ग़िज़ाओं से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है और पेट का निज़ाम भी धर्म भरम हो जाता है, बीपी कभी आप कभी लो हो रहा है, कभी लोग रोजा खोल नहीं लेट जाते हैं, एकदम कहते सर पकड़ लिया और लेट गए, और उसमें नींद भी आ जाती है थोड़ी देर के लिए, फिर उड़ जाते हैं लेजी होके, फिर खा रहे होते हैं। अच्छा, तो अभी चेहरे पे भी असर हाँ, पड़ता है। अच्छा, ये जो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये सारा मामला है, इसको हम डिस्कस करते हैं और तफसीलन करेंगे कि अब ग़िज़ा खा के अब मामला ख़राब कर लिया, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि हर्ब्स के थ्रू या इलाज बिल ग़िज़ा ही हो, कि ग़िज़ा के ज़रिए ही कौन सी चीज़ कम करनी है, कौन सी चीज़ खानी है, हर्ब्स में ऐसी क्या चीज़ें मौजूद हैं जिनके ज़रिए अब अपनी रूटीन को आहिस्ता आहिस्ता आप नॉर्मल करेंगे, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप जो है अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जो शाह साहब आप क्रीम बना रहे हैं आज? जी, बाज़ लोगों के चेहरे पे दाग धब्बे, झाइयाँ, खड्डे, निशान ये बन जाते हैं, और इसके अलावा गर्दन ब्लैक हो रही होती है, चेहरे पे अजीब से पैचेस से बनते हैं, स्किन लूज हो जाती है, झुर्रियाँ सी महसूस होती है। फेशियल करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, थोड़ी देर के लिए बेहतर होता है, फिर ख़राब हो जाता है वो। तो उसको बेहतर करने के लिए स्किन टाइटनिंग और वाइटनिंग दोनों करेगी। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी है, वाइटनिंग भी है, टाइटनिंग भी है, क्या बात है। ठीक है, पहले मैं इनकी साबुत इंग्रेडिएंट्स दिखा दूं मैं। इसमें है अनार के फूल, क्या बात है, ये देख रहे हैं आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये स्क्रीन पर। ये समंदर पे छिपी है, ये समंदरी झाग है, ठीक है, ये बेलगिरी है, बेलगिरी, ठीक है। ये 3 चीजें हुई, और एक ये चीज है, 3 नहीं होगी, 4 चीजें हो गई हैं। ये संदल पाउडर है, संदल पाउडर। अच्छा, वो चीजें आप ये पाउडर रख दीजिए, वो चीजें दोबारा बताइए, कैमरा दिखाएगा, आप फिर से देख लीजिए। जी, ये देखें, इसमें है अनार के फूल, ठीक है, बेलगिरी, ओके, सीपी, समंदरी झाग, ठीक है, ये 4 चीजें हो गई। 4 चीजें हो गई। इनका वेट बहुत ही नॉर्मल है, आपको मैं चम्मच के हिसाब से समझा दूंगा, ज्यादा इजी रहेगा। ये अनार के फूलों का पाउडर है, ठीक है, ये लेनी है 1 चम्मच, ओके। ये है समंदरी झाग, सही, इसका वजन भी लेना है 1 चम्मच, 1 चम्मच, ओके। ये है बेलगिरी, बेलगिरी क्या होता है? करते हैं, फैमिली यूज करती है, क्योंकि शायद साहब मुझे ना थोड़ा सा होता है, क्योंकि अक्सर क्योंकि दही के बारे में ना बहुत सारे लोग हैं जिनको स्किन पर ना रिएक्ट कर जाता है, तो यस, कोई टेंशन की बात नहीं है। शाह साहब ने कहा अर्के गुलाब आप इस्तेमाल करें, अब उसमें इजीली जो है वो आपको मिल जाता है। अर्के गुलाब के भी इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि कोई भी किसी अच्छी ब्रांड का लें आप, जिन्हें आप जानते हो, सही, आमतौर पे लोकल जिनको आप कंपनीज को जानते ही नहीं है, तो फिर आप वो यूज ना करें, जिनको आप जानते हैं, एक अच्छे ब्रांड्स हैं, आप उनका ले लिया करें। अच्छा, वैसे शाह साहब अर्के गुलाब जो है, अगर आप उसको स्प्रे बॉटल में आप अपने पास फ्रिज में रखें, और वैसे भी नॉर्मल रूटीन में जब आप फ्रिज खोलें ना, आप उसका एक स्प्रे करें, इतना अच्छा, एक तो बहुत अच्छा आपको कूल सा इफेक्ट मिलता है, चेहरे के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, अर्के गुलाब में अगर आप लाल फटकड़ी, अच्छा, लाल फटकड़ी, एक सफेद फटकड़ी होती है, एक लाल होती है, ओके, उसकी एक चने के दाने के बराबर या अंगूर के दाने के बराबर के उसमें डाल लें, उस बॉटल में, स्प्रे बॉटल में डाल के हिला के रख लें, ठीक है। उनके लिए भी बेहतर है जिनकी जो पसीने में से स्मेल आती है, ओह अच्छा, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है, ऑयली स्किन हो रही होती है, आप उसका फेस पे स्प्रे करें या बॉडी पे, अंडर आर्म में, हर जगह पे कर लें, आप देखिएगा फौरी तौर पे स्मेल भी खत्म हो जाएगी, और पसीने की ज़्यादती को भी ये जज़्ब करेगी। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो घर में भी बनाते हैं, जिस तरह वो पानी को अच्छे से बड़े से पोट में गर्म करके, और फिर उसमें बहुत सारी पत्तियां डाल के दम आ जाए, और इस तरह, आई डोंट नो, एक चीज आपको
आपको मिल जाती है दम इस easily। तरह आ जाए ना, आपने देखा होगा जब हम पतीले का ढकना हटाते हैं तो उसके साथ पानी लगा हुआ होता है, हाँ, वो अर्क होता है। वो अर्क होता है। हाँ, तो उस उसको पानी की उबालने से नहीं होता, हाँ, उबाला हुआ वो तो कहवा बन वो जाता तो है। गहवा है, वो जी। अर्क नहीं है उसका। हाँ, बाकायदा अर्क के लिए इसका पूरा प्लांट होता है, इसका भपका होता है जिसमें True। 2-2 कतरे 3-3 कतरे करके घिर रहे होते हैं। सही। तो वो- मतलब वो अगर आप वो इस्तेमाल करें तो फिर तो डेफिनेटली आपको उसका वो बेनिफिट नहीं मिल सकेगा जो अर्क का मिलता जी। है, राइट। अच्छा, इसको लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए, दिल के गुलाब लिए, के दिमाग पत्तियों के का। लिए, आंखों के लिए, मैदे के लिए बहुत अच्छा है ये। अच्छा, अर्क अच्छा है या पत्तियों को उबाल के पीना? पत्तियों को उबाल के पीने से तो ये है कि मैदे का निजाम है, कब्ज वगैरह टूटेगी। अच्छा, लेकिन अब वो आप फूल वाले से लेके आए हैं, उसने कैसे रखी थी, क्या है, अब उसमें भी तो पहले आपने उसको धोना है, धोना होता अच्छे है। से, वो पत्तियां साफ सुथरी हो जाएं, फिर जाके आप उसको बॉइलिंग प्रोसेस से गुजारें, क्योंकि आपने उसको जो है वो इस्तेमाल करना। तो वैसे आप रेकमेंड करते हैं उसको? पत्तियां वैसे लोग खा ऐसे नहीं, इसका देखें, हर एक चीज़ हम खाना पकाते हैं ना, उसमें हर एक चीज़ की एक मिकदार होती है, उसमें टमाटर, प्याज, मिर्चें ये एक तरतीब से डलती हैं। इसी तरीके से नुस्खा बनाने के लिए भी हमारी इन चीज़ों की तरतीब जरूरी होती है। जब तक आपको तरतीब नहीं पता होगी तो आपके लिए हीरा भी बेकार है। राइट, सही सही। तो शाह साहब मौजूद हैं और जिस तरह हम बात कर रहे थे ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ी देर बाद अगर किसी से मिस हो गया तो आज ज़बरदस्त सी जो है चेहरा साफ़ करने की, वाइटनिंग के लिए शाह साहब ने एक क्रीम बनाई है। मुझे लग रहा था उपटन बनेगा क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट्स उपटन जैसे थे, बट ऐसा नहीं है। क्रीम बनाई है शाह साहब ने, जिसको आपने इंग्रेडिएंट्स अपने पास रखने हैं, लेकिन जब भी आपने इस्तेमाल करना है दही में या के गुलाब में मिलाकर आपने इसको इस्तेमाल करना है। और जिस तरह रमज़ान के बाद बहुत सारे लोगों को रमज़ान में भी रही और अब भी कंप्लेन है कि अब एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि खाया पिया सहरी में, फिर लेट गए, फिर उठे, फिर इफ्तार में बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली, रोगनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रहा। तो ये जो पेट के अमराज हैं शाह साहब, इनको आप कैसे आप? इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लूज मोशन का हो जाना, ठीक है, पेट खराब हो गया जी, क्योंकि एक महीना पूरा घर पे रहें, फिर 1 महीने के बाद बाहर निकलें और ऐसे टूट पड़े चीज़ों के ऊपर के हद से ज़्यादा, तो उसमें यह है कि या तो लोगों को कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गई या तो उनको लूज मोशन शुरू हो गए। ठीक है। बाज़ लोगों को तेजाबियत, जलन, मैदे में दर्द और मुंह में छाले बन जाना, बेचैनी होना, सांस लेते हैं तो सांस भी गरम गरम हवा आ रही होती है, यानी तबीयत में यह है कि बेचैनी पैदा हो जाती है, पेट फूलने लग जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए एक बूटी आती है रेवंद खताई। रेवंद खताई, ओके। रेवंद खताई, एक रेवन चीनी होती है, हाँ। एक रेवन खताई होती है, ये दोनों बहन भाई हैं। ठीक है? दोनों बहन भाई हैं। फायदे दोनों के ही एक ही ओके। जैसे। रेवंद खताई, उसे साफ करके फिर पाउडर बना लें और उसकी 2 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें और 1 चम्मच इसबगोल छिलका यानी इसबगोल भूसी वो मिक्स करके आप पी लें। आप देखिएगा जैसे ही पियेंगे 5 मिनट भी नहीं गुजरेंगे, मैदे की जलन, तेजाबियत ये दूर होना शुरू हो जाएगी। ये अल्सर के लिए भी बेहतर है, छोटी आंत, बड़ी आंत का अल्सर हो, एच पेलोरी हो, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। ये इसे कंटिन्यू अगर आप 40-45 दिन इस्तेमाल करेंगे और अपना एच पेलोरी आप टेस्ट करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको नेगेटिव मिलेगा। अच्छा, और वो लोग जो बाकायदा एंटी लेते हैं वो 1 घंटे के वक्फे से ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, वो भी यही नुस्खा इस्तेमाल करेंगे? अब वो भी ये इस्तेमाल करें, ये बहुत भी अच्छा है ये। और अपनी दवा भी इस्तेमाल करते हैं? अपनी दवा 1 घंटे के वक्फे से जारी रखें। राइट, और स्लोली होता है- ग्रेजुअली आपको खुद फर्क महसूस होता रहेगा। मैंने कहा ना कि 5 मिनट में पता चल जाता है कितना फास्ट कि वो एक रिजल्ट सुकून से आपको, एक सुकून से ठंडक सी मिलेगा। जो कैफियत आपको यहाँ होती पे है। जब पियेंगे तो यहाँ चलता हुआ जाएगा, तेजाबियत को खत्म करता हुआ। Right. और एक ये, और दूसरी चीज होती है लूज मोशन का शुरू हो जाना, सही। पेट एकदम खराब हो गया, लूज मोशन शुरू हो गए, तो वो अभी जो मैं ये हमने फेस पे लगवाई है, इसके और बेनिफिट्स ये हैं कि ये खाने से इसके लूज मोशंस को खत्म करती है ये। अच्छा, जी हाँ, ये इससे फ्रेश बारीक फ्रूट पाउडर या? नहीं, ये पंसारी से लें, सूखा हुआ मिलेगा, पहले उसे साफ कर लें, ठीक है। साफ करने के बाद इसे पाउडर बना लें। ओके। बारीक पाउडर हो, 1/4 चम्मच यानी आधे से भी आधी चम्मच दिन में 2 या 3 बार पानी के साथ ले लें। आप देखें पहले दिन में फर्क, पेट का निजाम बिल्कुल सही। ये अक्सर लोगों को खूनी पैचेस शुरू हो जाते हैं, ब्लड आ जाता है लूज मोशन में, तो ये उसको भी खत्म करती है। सही, राइट जनाब। तो बहुत देखिए कितने फ़ायदे ना हर चीज़ का, आप चेहरे पर लगाएं तो अलग फ़ायदा, आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन द पॉइंट इज़ के
किस चीज़ को आपने किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर जिस तरह शाह साहब जिक्र कर रहे थे कि हर्ब्स का कॉम्बिनेशन होता है, हाँ। किसको किसके साथ मिलाना है, कौन सा किसके साथ फ्रेंडली नहीं है, किसका कॉम्बिनेशन नहीं है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है कम है, इस प्रोपोर्शन का थोड़ा आप ध्यान रखा करें। जैसे हर्ब में होता है में ठीक है तो बेज़रर सी चीज़ है, तो कम ज़्यादा हो जाए ऊपर नीचे हो जाए तो अक्सर लोग इस तरह वो बैलेंस को मैनेज नहीं रख पाते। दवाइयों में करेंगे एक्यूरेट, एलोपैथी में कि एक मेडिसिन खानी है 8 घंटे बाद खानी है। अरे नहीं, उसमें भी नहीं करते हैं, उसमें भी अगर लेकिन हर्ब्स को तो डॉक्टर कहते हैं कि 5 दिन ये खानी है, 5 दिन से ज्यादा नहीं खानी है, वो 20 दिन खा के आ रहे होते हैं। हाँ। ऐसा ना किया करें। लेकिन 5 दिन 5 दिन खाना। हर्ब्स को तो बहुत ज़्यादा इस वे में लाइट ले लेते हैं कि ठीक है आगे पीछे हो गया, कम ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं, चल ठीक है। नहीं, इसमें देखो एक कॉल भी मेरे पास थी यूनिस साहब की, उनको साइनसाइटिस, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी महसूस होती थी, तो वो भी इसी तरह करते थे, सारी बूटियों को मिला लेते थे। अच्छा। तो फिर उनको मैंने बैठ के समझाया कि मैंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे इस्तेमाल करें, तो अब अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सही। अब उनको कोई बे की बातें नहीं करते हैं, एंजाइटी नहीं। अच्छा मुझे बताइए शाह साहब कि जिस तरह भी हम एसिडिटी के प्रॉब्लम का डिस्कस कर रहे थे, इसी तरह अक्सर लोगों को जो है जब गैसेस का प्रॉब्लम होता है, गैस्ट्रिक का इशू है, तो उनको पेन रोटेट करता है, आपको सीने में भारीपन महसूस होता है और आपको लगता है लेफ्ट साइड में आपके पेन जा रहा है। अच्छा, आप जब भी उल्टे हाथ की तरफ दर्द जाता है तो फ़ौरन ख्याल आता है अल्लाह ना करे कोई हार्ट का मसला ना हो गया, हार्ट अटैक ना हो, बट अक्सर ये रोटेट कर रहा होता है पूरी बॉडी में ना, आपकी बैक में जा रहा है या लेफ्ट साइड पर जा रहा है। सो ये जो प्रॉब्लम है, ये इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसके लिए जैसे ऐसी प्रॉब्लम होती है कि गैसेस अंदर घूम रही होती हैं, अक्सर लोगों को गैसेस मैदे से जब तेज़ाबियत बढ़ती है, एसिडिटी भी साथ में शुरू हो जाती है, तो वो मैंने रेवन खताई वाला नुस्खा बताया। ठीक है। नील होती हैं, लेकिन आप अपने कंसल्टेंट के मशवरे को भी ज़रूर जारी रखें। सही। अच्छा शाह साहब, कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम है जी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें? देखिए, ब्लड प्रेशर शूट हो रहा हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा हो, आप अपनी मेडिकेशन भी जारी रखें, उस दौरान भी नहीं हो रहा हो, तो असरोल बूटी, इसे छोटी चंदन भी कहते हैं, इसे पाउडर बना लें और 1 चुटकी सुबह निहार पेट पानी के साथ लें। 1 टाइम रोज़ाना लेना है, कम से कम महीना 40 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी मेडिकेशन में कमी आ जाएगी। राइट। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहने लग जाएगा, क्योंकि ये जितना भी हाई हो इससे कंट्रोल होता है। सही। अच्छा, नॉर्मली जिस तरह आपके पास पेशेंट आते हैं, वो मरीज़ जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उन शरबत भी पीना है, हर चीज़ है रमज़ान में, फिर कह रहे थे रमज़ान का महीना है कुछ नहीं होगा, और अल्लाह की बरकत से मामला मुख्तलिफ हो भी जाते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं लेकिन वो अपनी विल पावर से रोज़ा भी रखते हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। लेकिन एक जर्नल वीकनेस जो है ना, उसका शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम होती है आम इंसान के साथ भी, फिर बाकी मरीज़ों के साथ भी। उसको कवर कैसे किया जाएगा? देखिए, पहले तो अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें, अपनी मेडिकेशन, इंसुलिन ये जारी रखें, और इसके साथ 3 जड़ी बूटियाँ हैं। गुड़मार बूटी 50 ग्राम, जामुन की गुठली 50 ग्राम, इंदर जौ तल्ख 50 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चम्मच खाने वाला सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच खाने वाला रात खाने से पहले पानी के साथ। ये लगातार अपनी मेडिकेशन के साथ 2 महीने तक जारी रखें। अच्छा। और ये है शुगर को कंट्रोल करेगी और हाथ पाँव की जलन को दूर करेगी। ओके, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है शुगर की वजह से हर किस्म की कमज़ोरी होना, जिनसी, जिस्मानी, आसाबी, हर किस्म की कमज़ोरी हो जाती है, सुस्त रहने लग जाते हैं, हाथ पांव सुन्न होने लग जाते हैं, पट्ठों में कमज़ोरी महसूस होती है। मिश्री, सालब मिश्री एक लकड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे पीस होते हैं, सालब मिश्री, सालब पंजा और सफ़ेद मूसली, ओके, ये बराबर वज़न ले लें, 20-20 ग्राम या 50-50 ग्राम मिक्स करके पाउडर बना लें। के बाद 1 चाय वाला चम्मच रात खाने के बाद, ये भी लगातार महीना 2 महीना इस्तेमाल करें। पहले हफ्ते में ही पेशेंट एक्टिव हो जाएगा, दौड़ने लग जाएगा। ओके। क्योंकि हाथ पाँव का सुन्न होना, सुस्ती, काहली होना, हर किस्म की कमज़ोरी महसूस करना अपने अंदर, इन तमाम को ये कुव्वत वापस बहाल कर देती है। राइट। एक्टिव हो जाते हैं, चलने फिरने को दिल करेगा, काम काज करने को दिल करेगा। वरना ऐसा पेशेंट जो ज़्यादातर लेजी रहता है कि बस घर पहुँचूँ लेट जाऊँ। सही सही। एक ब्रेक हमें लेना है, सो ब्रेक लेते हैं, आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में।
वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके मुफीद मशवरे, इनके नुस्खे और वो तमाम चीज़ें जो एहतियाती आपको बता रहे होते हैं लाइफ में, यकीनन ये आपको हेल्प करेंगी। और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप मुझे सलाम पाकिस्तान के फेसबुक के पेज पर भेज सकते हैं। इसके अलावा 0213222270 मेरे प्रोग्राम का नंबर है, आप इस पर कॉल करके भी अपना मैसेज जो है वो आप लिखवा सकते हैं। जिस तरह सब हम अभी हम शाह साहब हम बात कर रहे थे कि चाहे शुगर का मसला हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल का मसला हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप डील कर सकते हैं हर्ब्स के ज़रिए, बट ये ऑल्टरनेट मेडिसिन है, ठीक है। अच्छा, वो लोग जिन्होंने अपनी बीमारी के लिए अब तक किसी दवा का इस्तेमाल नहीं किया होता ना, रिपोर्ट्स कराई, पता चला कि अच्छा ये मर्ज़ आ गया है या शुगर आ गई है या कोलेस्ट्रॉल है या कोई और मसला है, और वो आकर अपना ट्रीटमेंट ही हर्बल से शुरू करते हैं। सो उनकी क्या कहते हैं, ये ट्रीटमेंट जड़ से मर्ज को ख़त्म करता है, ये क्लेम करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं वाजे कर दूं, अक्सर लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है कि शुगर ख़त्म हो जाती है, शुगर का मर्ज ख़त्म हो जाता है। हाँ। लेकिन शुगर हर इंसान में मौजूद होती है, नॉर्मली होती है, लेकिन जब वो बढ़ जाती है उस मिकदार से, तब लबा काम करना छोड़ देता है, तो एक चीज़ मर जाती है, लबा समझो मर गया, ठीक है, ठीक है, इंसुलिन नहीं बन रहा आपकी बॉडी में। तो मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो लबलबे को दोबारा जिंदा कर दे, ठीक है, दोबारा चलाए। बाज़ लोग कहते हैं जी हम तो सिर्फ डायरेक्ट लबलबे का ही इलाज करते हैं, तो मेरी नज़र में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो कोशिश करें कि जो आपका डॉक्टर आपको मशवरा दे रहा है, अपनी मेडिकेशन दे रहा है, आप उसको जारी रखिएगा। आप इस सोच में मत आइएगा कि ये मर्ज ख़त्म हो जाएगा। ये दवाओं के ज़रिए इसको कंट्रोल में रखा जाएगा। कोई खुदा ना खास्ता खतरनाक नहीं, खतरनाक उस सूरत में हो जाती है जब ये बढ़ रही होती है या ये बिल्कुल लो हो चुकी होती है, सही, ठीक है ना। तो बाज़ लोगों को जब शुगर हो जाती है बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। अच्छा, ये टेंशन से भी बढ़ रही होती है, ये टेंशन से और बढ़ जाती है। आप बोले ठीक है हो गई है, कोई बात नहीं, इसकी मेडिकेशन है वो अब जो है यही है, अब मुझे इसे कंट्रोल करना है। आप देखें इतने अच्छे और इतने सरमाएदार लोग हैं, गरीब हो जो भी हो, उनको शुगर हो जाती है, वो एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को। हमारे कहते हैं ना कि मैं शुगर में कुछ खा नहीं सकते, क्यों नहीं खा सकते हैं? आम रूटीन में जो इंसान सब कुछ खा रहा है वो आप भी खा सकते हैं, एक फल आप खा सकते हैं। सही। शाह साहब, कितने आम खाए आपने, कितना एंजॉय किया आम को? आम को मेरे ख्याल में कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें मेरे घर पे मैंगो ना हो। राइट, कौन सा वाला आम आपको पसंद है? वैसे तो चौंसा भी है, और स्टार्ट में हम सलोली लेते हैं, फिर उसके बाद दुसेरी लेते हैं, अच्छा, फिर चौंसा लेते हैं, और जूसेस के लिए हम सिंदड़ी लेते हैं, बड़ी वाला। सिंदड़ी, सही सही, सिंदड़ी की क्या बात है। हाँ, वो तो बड़ा खुश शक्ल आम है। मुझे मैं तकरीबन हफ्ते भर का जो है 2 से 3 क्रेट होते हैं, हाँ, वो मैं एक एक क्रेट सबके लेके घर पे दे देता हूँ। सही। जब मैं कहता हूँ खत्म हो जाए तो बता दीजिए, पहले बता देना। आम ऐसी चीज है जो आप कहते हैं पहले बता देना, ऐसा ना हो कि कोई कभी आप तकाजा करेंगे भाई आम लाओ और कहा जाए नहीं वो तो खत्म हो गए। बड़ा मुश्किल वक्त होता है सही बात जब आपको अब हो कि अच्छा अब आप आम खाने वाले हैं और पता चले नहीं जी वो तो खत्म हो चुके थे। तो इसलिए ये हर सबके लिए है कि पहले बता दिया करें कि आम खत्म होने वाले हैं। अच्छा, एक चीज सना मैं बताऊं कि अक्सर लोगों को चक्कर से आ जाता है। हाँ, स्टार्ट जब करते हैं रमजान के बाद ही कहते हैं यार वीकनेस, कमजोरी ऐसे हो जाती है, कमजोरी फील हो रही होती है और चक्कर से आ रहे होते हैं और बीपी लो हो रहा होता है। लो होने के लिए बता रहा हूँ, हाई के लिए अब नहीं बता रहा। तो लो बीपी हो जाती है, खवातीन में भी हो जाती है और आम यंग लड़कों को भी हो जाती है और आदमियों को भी। वो 4 दाने आलू बुखारा, अच्छा ठीक, और 1 चाय वाला चम्मच कासनी के बीज, ओके, 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। ये इस मौसम में, गर्मी के मौसम में भी बेहतर है, जून जुलाई में। और दूसरा ये है कि ये लो बीपी के लिए भी बेहतर है। ये जिगर के जैसे यरकान हो जाता है, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। ये खून बनाने की सलाहियत पैदा करता है, फैटी लीवर को दूर करता है और भूख भी लगेगी इससे। ओके ओके। तो जब आप भूख लगेगी, आप अच्छे से खाएंगे, तो वो लोग जो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हम बहुत कमज़ोर हैं, बहुत वीक हैं, वज़न नहीं बढ़ा, तो ये आलू बुखारे वाला नुस्खा जी, आलू बुखारा और तुख्मे कासनी। अच्छा, अगर तुख्मे कासनी ना मिले आप सौंफ ले लें, उसको कैसे इस्तेमाल करें? 1 चाय वाला चम्मच सौंफ या तुख्मे कासनी और 4 दाने आलू बुखारा 1 गिलास पानी में डिप कर दें रात को, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट से शेक कर लें और छान के वो पानी पी लें एक टाइम में।
और इसके बाद एक और मेन इशू आ जाता है, जो गला तो नहीं डायबिटिक। खराब होगा आलू बुखारे से? क्या होगा? आलू बुखारे से गला तो नहीं खराब होगा? नहीं नहीं, मीठा होता है मेरी तरह। अच्छा, नहीं खट्टा मीठा होता है ना, इसलिए क्योंकि बहुत लोग बीमार रहे हैं रमजान में, गला खराब, खांसी नहीं, है, इससे उस गला तरफ खराब नहीं नहीं होगा, होगा। विटामिन सी होता है इससे। सही, आप कुछ बता रहे थे? और एक चीज़ और, इसमें एक और मेजर इशू आ जाता है जो डायबिटिक पेशेंट्स के साथ भी हो जाता है, आम नॉर्मल मेल और फीमेल सबके साथ होता है, वो ये होता है यूटीआई। हाँ, इस मौसम ठीक में है। यूरिट्रिक इन्फेक्शन होता है, पेशाब में जलन होना, पेशाब का रुक रुक के आना, और इसमें यह है कि पेशाब का फ्लो मुकम्मल खाली ना होना। ये प्रोस्टेट के पेशेंट्स के साथ भी इसी तरह होता है। तो वो गोखरू बूटी और बहुफली बूटी, सही। दो चीज़ें, गोखरू बूटी और बहुफली बूटी, पहले इनको साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद साबुत ही, पीसने की ज़रूरत नहीं है, उनकी एक एक चम्मच के बराबर 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। एक टाइम रोज़ाना पीना है। आप देखिएगा पहले दिन में यूरिन का फ्लो कैसा होता है, बहुत बेहतर हो जाता है, यूरिन की जलन वगैरह सब दूर हो जाती है और यूरिन साफ़ होना शुरू हो जाता है। और ये लगातार 7 दिन 15 दिन इस्तेमाल कर लें। अच्छा, 7 ये दिन या साइलेंट 15? यूटीआई को भी बेहतर करती है और यूटीआई के लिए भी बेहतर है। ये डायबिटिक पेशेंट को साइलेंट यूटीआई बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। ओके, तो आपने इसका इस्तेमाल करना है और ख़ुद अपने हिसाब से कि आपको 5 दिन करना है, 7 दिन करना है, इट डिपेंड्स आपका मर्ज जो है वो जैसे ही। इसका नुकसान कोई नहीं। सही। अच्छा, जब मैं बात करी थी रमज़ान में बहुत मसला रहा, गला बहुत ख़राब, इन्फेक्शन बहुत रहा, इन्फेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि उनको आप एंटीबायोटिक्स भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, गला नहीं ठीक हो रहा। और ये बहुत सारे लोगों के साथ रहा, कफ है, गला ख़राब है, इन्फेक्शन जब होता है बॉडी में तो आपको टेम्परेचर भी फील हो रहा होता है, बुखार भी रहता है, जिस्म में बहुत दर्द रहता है। सो ये और गर्मी में है, ऐसा भी नहीं है कि सर्द मौसम है। और जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो डेफिनेटली फिर ठंडा और खट्टी चीज़ों से अवॉइड भी कर रहे होते हैं। बट ये इसको कैसे, आप जब एंटीबायोटिक से भी मामला नहीं बेहतर हो पा रहा, तो हम इसके कैसे ठीक करेंगे? देखिए, जिन लोगों को भी इस तरह गले का इन्फेक्शन या खांसी, गला ख़राब, बुखार सा फील होना, ये सारी चीज़ें अटैक कर रही हों, तो आपने दवा भी इस्तेमाल की, ये ठीक नहीं हो रही हो, तो 3 चीज़ें आप याद रखिएगा। इसमें है बांसा के पत्ते आधी चम्मच, बनफशा के पत्ते आधी चम्मच, मुलेठी 1 इंच का टुकड़ा, इसे 1.25 कप पानी में डाल के कहवा बना लें, जोश दे दें। जोश दे के उतार के नीम गरम 1 कप सुबह 1 कप शाम सिर्फ 3 दिन पी लें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, 3 दिन में इंशाल्लाह ताला इससे ठीक हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग रमज़ान में इवन इससे के खांसी, बलगम, रेशा, अच्छा, गला खांसी खराब भी जो है ना वो ऐसी है, और आप जब बहुत दिनों तक आपको खांसी रहती है ना, तो वो फिर जो है वो आपको पेन भी, आपको अपनी बॉडी में बड़ा पेन फील हो रहा है, आपकी पसलियाँ दुखने लग जाती हैं। खांसी कुछ लोगों को ड्राई होती है, कुछ लोगों को जो है वो मुख्तलिफ तरह के मसाइल हो रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रहा रमज़ान में। लेकिन अगर अभी तक है तो ये कावा जो आप कह रहे हैं इसको पिया जा सकता है। ये पी लें। एक चीज़, ये तो गले का इन्फेक्शन और खांसी, ये चीज़ दूर हो जाएगी। एक खांसी ऐसी होती है कि जब वो सांस लेते हैं तो सीने में से आवाज़ आती है, खुर सीना जकड़ा हुआ होता है, सीना खराब हुआ होता है और खांसते तो चेस्ट में पेन होता है। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए आप, हर घर में अंडा मौजूद होता है, ठीक है, एक बॉयल अंडा और काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च को पीस के आप रख लें, और काली पत्ती का कहवा, जिसकी आप दूध वाली चाय बनाते हैं, आप उसके दूध ना डालें, उसका कहवा बना लें, ठीक है, काली पत्ती का 1 कप रख लें। आप बॉयल अंडा जो है वो काली मिर्च के साथ लगा के खाते जाएं और वो कहवा पीते जाएं। जैसे ही वो कप खत्म होगा और अपना सीना देखिएगा बिल्कुल साफ होगा। ये देसी एंटीबायोटिक है। अच्छा, बॉइल्ड एग लेना है आपने? जी हाँ, बॉयल अंडा, अच्छा, उसके साथ काली मिर्च लगा के खाना है और साथ में काली पत्ती का कहवा बना के पीना है। ओके, जी हाँ, आप देखिएगा जैसे ही वो कप खत्म होगा, कमाल हो गया। ये तो ऐसे इतनी जल्दी असर करने वाली चीज़ कोई भी नहीं है। ये चीज़ मैं अपने आप पे भी इस्तेमाल कर। सही। अच्छा, कुछ लोग ना पता नहीं कैसे खा लेते होंगे, लेकिन कच्चा और हाफ मतलब कुक हुआ होता है एग बॉयल, वो खाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है और बच्चों को भी खिलाती हैं माएँ ज़बरदस्ती। उनको, बच्चे हैं, जुल्म इतना क्या है, ज़बरदस्ती उनको खिला रहे हैं, उनको वॉमिटिंग हो रही है कि उससे ताकत आएगी, ये सारी चीज़ें। आप उसको फुल बॉयल करके खिला दें,
Full boil वो करके। खिला दें आप, इस तरह ना करें। लेकिन अच्छा कुछ लोग हैं, आप क्या बात करें, दूध में अंडा डाल के लोग जो है बहुत हिम्मत की बात है वो। हाँ, और वो पीते हैं, और Full क्योंकि वो protein होती है। फुल प्रोटीन है, वो रूटीन में उस चीज़ को पी रहे होते हैं, तो उनकी जो हड्डियों की ताकत होती है उनका, वो बहुत अच्छे, अगर आपको मसल्स बिल्डअप करने अपने, तो उसमें आपको बॉइल्ड एग कहा जाता है। लेकिन इस तरह दूध में भी अंडा डाल के जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके मुख्तलिफ तरह के ना लोग शेक्स भी बना रहे होते हैं। शेक्स के कि उसमें कुछ फ्लेवर ऐड कर देते हैं कि आपने जब ब्लेंडर में डाल दिया तो वो और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। लेकिन वैसे ही गर्म दूध में अंडा डाला, मिक्स किया और पी लिया। नहीं, जैसे आप ये तो दूध मुश्किल जब काम उबल है। रहा हो ना, दूध जब उबल रहा हो, आप उस टाइम पे अंडा तोड़ के आप उसमें डाल लें तो वो उसके अंदर पक जाता है, कोई स्मेल नहीं होती है, जायका भी आपने अच्छा कभी होता है। ट्राई मैंने किया है? है। जब दूध उबल रहा हो हाँ। उस टाइम पे आप अंडा डाल लें उसको तोड़ के। इससे- आप यकीन कीजिएगा, उसमें आप डाल के देखेंगे ना, उसमें स्मेल भी नहीं होगी। दूसरा वो ऐसे पकेगा जो जैसे कभी कभी अंडे की तरफ लोग चले जाते हैं ना, इसकी वजह से एग्स खाना वो भी छोड़ देंगे लोग। नहीं, इस तरीके से हाँ, ऐसा ही होगा। नहीं, दूध जब उबल रहा हो उस टाइम पे आप डाल के उबल आए फिर उतार लें। आप देखिएगा, आप कहेंगे इसमें तो जायका, वो जायका भी अच्छा होगा। और दूसरा ये है कि वो ऐसा होगा जैसे उबल गया। राइट, हाँ, वो जो बिल्कुल कच्चा होता है वो चीज खत्म हो जाती वो है, उसका कच्चापन खत्म हो खत्म हो ना। जाता है ये। सही। अच्छा, एक चीज और, एक होती है बहुत ही पुरानी खांसी है, हाँ, खांसी दूरी नहीं हो रही है, खांसी जा रहे हैं, बहुत शदीद खांसी, जैसे काली खांसी होती है कि रुकती नहीं है, नॉन स्टॉप खांसी, बंदा कहता है यार अभी गया ये, ठीक है, दम निकलने दम वाली निकलने वाली खांसी, इसे दमकुशी खांसी भी कहते हैं। अच्छा, जी हाँ, उसको दूर करने के लिए काली किशमिश होती है, ओके, ब्लैक अंगूर से आती है, ठीक है। काली किशमिश, इसके 5 दाने 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें। एक जोश दे के उतार के छान के वो पानी पी लें आप गरम गरम, 1 कप सुबह 1 कप रात पिए। 5 दिन इस्तेमाल करें। पहले दिन में देखें खांसी की शिद्दत में कितनी कमी आती है, दूसरे दिन में कितनी आती है, 5 दिन में मुकम्मल ठीक हो जाती है। राइट। पुराने से पुरानी खांसी का बता। अच्छा, यही जब हम खांसी की बात करें तो अगर बहुत दिनों तक आपको ये मामला रहे तो फिर इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी है, क्योंकि अक्सर लोग ट्यूबरक्लोसिस का जी हाँ, भी बिल्कुल शिकार हो उससे। जाते हैं, टीबी भी हो जाती है। अगर पुरानी खांसी है, हम असल में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार को हम लाइट लेते हैं, ठीक है, लाइट लेना चाहिए, बॉडी का टेम्परेचर है, इंसान बीमार होता है, उसके जिस्म की ज़कात निकलती है, लेकिन 2, 3, 4 दिन बुखार नहीं उतर रहा तो फिर वो आपके लिए मामला ख़राब है, क्योंकि आज इस तरह के मुख्तलिफ बुखार मौजूद हैं जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसी तरह गला है, ख़राब हो जाता है कोई चीज़ आपने खाई, लेकिन अगर कई दिनों तक आपका गला ठीक नहीं हो रहा, आपको खांसी नहीं जा रही, तो फिर यू नीड टू इन्वेस्टिगेट ना बिल्कुल बिल्कुल कि आया नहीं, क्या हर मर्ज मामला के लिए है। इन्वेस्टिगेशन लाजमी हाँ। है। आप बुखार को भी मामूली ना समझें। सही। आप देखें 24 घंटे में बुखार नहीं उतर रहा, 24 घंटे में, सही। तो अपने फौरी कंसल्टेंट से मशवरा करें आप। हाँ। क्यों? इसका इन्फेक्शन अगर फैल गया और बिगड़ गया तो फिर खतरनाक हो जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो हम अभी खांसी का जिक्र कर रहे हैं, आपने कौन सी खांसी कही? दम कुशी। दम कुशी खांसी ना, ठीक है। अब ये एक तरह की सिचुएशन है, एक ये है कि आपको इन्फेक्शन की वजह से हुई है, लेकिन ये जो ट्यूबरक्लोसिस में, टीबी में जो खांसी का मर्ज होता है, बहुत खांसी होती है, बहुत अरसे तक रहती है, और क्या सिर्फ खांसी है, अब क्या पता चलेगा कि शख्स टीबी का मरीज है? नहीं, उसके देखिए- सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, इसके सिम्टम्स तो बहुत सारे होते हैं। बुखार उतर नहीं रहा होता है, अच्छा, बुखार भी हो रहा वजन गिर रहा होता है, वजन गिरता जाता है, अच्छा। हाँ, वेट भी कम हो रहा होता है, और कोई भी चीज़ खाते हैं वो असर नहीं करती है, मतलब क़ुव्वत असर नहीं मुदाफ़ियत करती? कम हो जाती है अच्छा, उनको। ओके ओके, ठीक है, तो इनको देखिए, जब इस टाइप की कैफियत होती है ना, तो पेशेंट वैसे ही तंग होता है, तो वो फौरी कंसल्टेंट के पास चला जाता है, और कंसल्टेंट जो है उनकी कंडीशन देख के उसका ये ज़रूर टेस्ट सही। करवाते हैं टीबी का। और इसकी कई मंथ्स की, आई थिंक 9 मंथ्स 9 मंथ का इलाज है, 12 मंथ का भी है, 6 हाँ। मंथ का भी है, मुख्तलिफ है। सही। लेकिन But वो कोशिश बहुत करें hard ऐसी medicines कंडीशन होती में, हैं। कोशिश करें ऐसी कंडीशन में कोई टोटका वगैरह के चक्कर में ना जाएं, अपने कंसल्टेंट के पास चले हाँ, जाएं। लेकिन शायद से बहुत हार्ड मेडिसिन होती है ना, वो जो दी जाती हैं, इतनी हार्ड नहीं होती हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं। यूज्ड टू हो हाँ हाँ, लेकिन देखें, जान है तो जहान है ना, ऐसा तो है, ऐसा क्योंकि तो है। ऐसे पेशेंट्स के पास बैठना भी मना किया जाता है, क्योंकि ये लगने वाली बीमारी ये होती लगने है। वाली बीमारी और दूसरा ये है कि अगर वो थूकते भी हैं तो वो मिट्टी में थूकते हैं, मिट्टी का एक रखते हैं, उसके अंदर थूकते हैं जाके, सही ताकि वो फैले नहीं। सही। तो अब देखें कितनी मुश्किल। बहुत एहतियात चाहिए होती है। सही। अब वो मास्क पहन के बैठे हुए होते हैं, मास्क पहन से बातें करते हैं, तो ये बहुत सारी इश्यूज होती हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, और इसीलिए कहते हैं कि आप जब भी जो बच्चे होते हैं घर पे, उनको उनके हिफाजती टीके जो हैं उनके, वो लाजमी लगवाया लाजमी करें। लगवाएं। बाज़ लोग नहीं लगवाते हैं, बाज़ लोग ये जो पोलियो के कतरे आते हैं वो नहीं पिलाते हैं, बहुत गलती करते हैं ये।
ये आगे चल के बहुत नुकसान का सबब बनता है। ट्रू। अब देखिए ना, एक शख्स फैमिली में अपने रह रहा है, काम कर रहा है, और अगर अल्लाह ना करे उसको टीबी होगी, अब 9 महीने दवाई खानी है, लेकिन घर में कैसे गुजारा करेगा, काम पे कैसे जाएगा जब उसको ऐसी बीमारी है जो लगने वाली हो गई है। सो बड़ा मुश्किल है, इसलिए थोड़ी सी एहतियात करें, बीमार हो तो टाइम पर डॉक्टर के पास जाएँ। शाह साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप आए और आपने बहुत मुफीद मशवरे हमारे साथ शेयर किए। मैं यहाँ एक ब्रेक लूँगी और मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान।